उस समय आंखों में क्या था आपका? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग 2 है पूरी का। थोड़ा सा डिले हो गया फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ बहुत सारे फेस्टिवल थे। तो ये हम चिल्का आ गए हैं। आओ आराम से आराम से। कहाँ रखे? तो हम चिल्का जा रहे हैं जो डॉल्फिन के लिए बहुत फेमस है ये झील, और भी बहुत कुछ देखने को है। तो चलिए, लोगों को जो यूट्यूब में देखने के लिए मिलता है, बस सर ये रियल होता है, सब में नहीं होता है, किसी किसी में होते हैं, हर किसी में एक ही होता है। बात यह है, आप जानते हैं इसके अंदर कैसे मोती बनता है? जानते हैं? वो तुमसे कहावत है, कोई पानी, सही बात, कोई ऋतु का पानी जाता है उसके अंदर। स्वाति एक नक्षत्र होता है जो सालों में एक बार आता है। पहला बूंद जिसे सिप्पी के मुंह में गिरता है वो सिप्पी के अंदर ही मोती बनता है। हर किसी सिप्पी के अंदर कभी भी मोती नहीं बनता। अंदर लो। I know that। जैसे हमारा पुराण मत करो फेंक दिया। जैसे हमारा पुराण और किताब का कहावत है, स्वाति का पहला बूंद अगर सांप के मत्थे के ऊपर गिरता है तो जी इसमें मणि बनता है। स्वाति का पहला बूंद अगर केले के ऊपर अगर गिरता है वो केले में कर्पूर बनता है। कपूर बनता है। स्वाति का पहला बूंद अगर हाथी की मस्तक के ऊपर गिरता है तो उसमें गजमुक्त बनता है। और आखिरी ख्वाहिश मीन स्वाति का पहला बूंद जिसे सिप्पी के मुंह में गिरता है वो सिप्पी के अंदर मोती बनता है, जिस मोती को स्वाति मोती कहते हैं, जो मोती को इंसान बिना पूछे शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपना शरीर को हमारे घर के सबसे गुस्सैले इंसान को मैं ये पहनाऊंगी जरूर। तेरा गुस्सा तो मैं उतारूंगी। ओरिजिनल इतना बड़ा होता है, कुटिया करके। यूट्यूब वाला आदमी सब ऐसे ही नेट पे सब फेक है ना भैया। अरे बेटे ऐसा मत करो, हाथ अपना बदबू आएगा, गंदा होगा, वहाँ साफ करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? नहीं। साबुन सब कुछ रखे हो ना? नहीं ना, हाथ क्यों लगाते? हाँ हाँ हाँ, देखो, यस यस, दिखाओ दिखाओ कैसे निकलता है। हाँ हाँ, अरे ये तो और बड़ा है भैया। मैंने तो डन कर लिया। मुझे दे दीजिए। नहीं, अब ये मेरे प्रेस्टीज का काम है, अब ये मेरा हो गया। आयु खोना मत। इट इज वेरी प्रेशियस, समझ रहे हो? मुझे एक पन्नी दीजिए। आयु खोना मत। सॉरी भैया, मुझे एक पन्नी दीजिए, तो ये मेरा काम है, इसको आराम मैं पन्नी में रख के पहले आप पापा के हाथ में दे दो, तभी जाके मैं आपको दूंगा पन्नी, नहीं तो नहीं दूंगा। दे बेटा, पन्नी में रख के मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। एक डॉल्फिन दिखाने से पहले हमें एक टापू पे ले गया, जहाँ पे समुद्र से जो निकलते हैं जितने सारे मोती होते हैं, नवरत्न और पर्ल्स, जितने भी हर तरह के, वो सब कैसे निकलते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें बताया इन्होंने। और फिर हमने बहुत सारे परचेज भी किए इनसे। हो गया ना? एक और नहीं होता, अभी बताया ना उसने, भाई ने अभी बताया, दो नहीं। इतना सुंदर लग रहा है, देख के मन खुश हो रहा हो है। गया रहने दो। एक मुझे दे। क्या नहीं था? कह रही है कि तुम तो कल्चर नहीं कर रहे हो यहाँ पे जाएं। सॉल्ट वाटर में थोड़ी ना कल्चर होता है। ये पानी को थोड़ा मुंह में लेके देखिए, सॉल्ट वाटर। पता नहीं, तुमको यही बोल रही है, कल्चर कर रहे हो तुम यहाँ पे। इतना कैसे निकाल लिए भाई? सब में से एक निकलता। हमारा पहला मेहमान के लिए मैं आपको 100 इसको बाहर निकला है, और ये बहुत बड़ा सा सेल टाइप का। आप देखिए इसमें से क्या क्या ये निकलता सारी है। इतना बड़ा रिप होते हैं, इसके अंदर सेल रहता है, सेक्शन। किसी सेक्शन में क्या रहता है वो गारंटी नहीं रहता है, तोड़ने का बात ही पता चलता है। और एक बात, ये जो जेम्स होते हैं, इसमें से कोई भी जेम्स निकल सकता है, पुखराज, ये वो। पुखराज इसमें नहीं आता है, पुखराज का सेल दूसरा होता है। अच्छा, लेकिन ये जो होते हैं ये लुक लाइक जेम स्टोन, जिसमें मूंगा मिलता है, पन्ना मिलता है, नवरत्न मिलता है, चंद्रकांत मिलता है। ये भी वही है। मतलब ये भी मतलब लिविंग थिंग था कभी? यस, इतना हार्ड सेल लिविंग थिंग। फिर ये मरा कैसे? अरे पानी से बाहर कुछ भी निकलता है। पानी ये भी मछली की तरह पानी से बाहर मर जाता है क्या? मैंने कहा था ना। चलो, नहीं, रुको ना। समझ गया। वाह, कुछ तो निकला। ये आपको दिखा देता है हाँ, जैसे पूरे माँ का पेट में बच्चे रहते हैं पूरी चमड़ी के अंदर। ये सर आप पूरे देख लीजिए। क्या है? इसे सर हिंदी में चंद्रकांत मणि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मून स्टोन कहते हैं। देने के लिए पास है नहीं? क्या बात है, गॉड गिफ्ट भी आई है। भैया भैया, एक नवरत्न। ये नवरत्न है। ये तो मुझे आईना लग रहा है। आप लोग ज्योतिष या पंडित एस्ट्रोलॉजी के पास जाने से वो लोग आप लोग को ठकाई के लिए कहते हैं 9 चीजों को मिलाने से वो होते नवरत्न। सही या गलत कहते हैं मैं?
वास्तव में आप जानते हैं हवा जरा साइड में बट ये बहुत ही सुंदर था, समुद्र के बहुत ही नीचे ज़्यादा आप देख रहे चमकीला, हैं ऐसा जिसका बिलीव नाम ही होता है नहीं हो रहा था। नवरत्न। लाइट बंद करके भी बहुत ज़्यादा चमकीला, ये तो मैं किसी और ब्लॉग में और दिखाऊंगी इससे कोई भी इंसान अपना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बार्गेनिंग जिसको करने पहनने के से बाद स्किन फिर के ऊपर कोई मैंने भी इसे प्रॉब्लम नहीं खरीदा आता। भी, कई बट आप बार लोग जो भी कोई काम करते हैं वो हुए। काम में पढ़ने का रहता है, इम्प्रूव करने का। अगर इस चीज़ को आप लोग ना इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना घर में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नवरत्न अपना घर का सुख शांति समृद्धि के लिए होता है। जी हाँ एवरीबॉडी, आप लोग जगन्नाथ मंदिर गए हैं? सच्ची बताइए अभी हो क्या है? उनके पास सर बगल में रहता है स्वयं माँ लक्ष्मी के मंदिर, वो मंदिर गए हैं? हाँ गए। उस मंदिर में माँ लक्ष्मी के गले में इस नवरत्न की लकेट होता है। इस मंदिर में शाम होते वक्त कोई लाइट का जरूरत नहीं रहता। अच्छा। अब अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा इस नवरत्न का रात में पावर क्या होता है। प्लीज ऑन। काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद हमने बहुत सारे स्टोन खरीदे। 5 हमने पर्ल खरीदा, एक मून स्टोन, एक नवरत्न। एक्चुअली जितना भी निकला सब हमने बार्गेनिंग करते करते खरीद ही लिया। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल मिड में इस झील के। इस झील का नाम चिल्का झील है। यहाँ पे डॉल्फिन दिखती है, बट ऐसा रहा कि डॉल्फिन हमें मिली ही नहीं। हम इस 2 किलोमीटर में कम से कम 30 बोट रहे होंगे और सब 1.5 घंटे तक यहाँ पे घूमते रहे, बट पता नहीं क्या हुआ, डॉल्फिन निकली ही नहीं। थक हार के फिर हम लोग एक नेक्स्ट टापू पे गए, यहाँ पे एक आयु क्रैब खाया। हाँ ये लड़का जब से अपनी बुक में पढ़ा है कि क्रैब खाते हैं फिश और मटन एक की तरह, सबसे पीछे पड़ा हुआ था खाने के लिए और फाइनली ये खा ही लिया। भाई उमर चुका है, वो कहानी खत्म है। अरे दबी खाओ ना, दबाओ हाँ दबी खाओ खाओ। चलो डर रहा है बट फिर भी इसे खाना ही खाना है। हला क्या लगे टेस्ट है? मुझे पता नहीं था कि सब ढूंढ रहा था, मिला नहीं। डॉल्फिन की बातें हो रही है कि वो दिखा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकला, आज डर गया या क्या हुआ। आज का 10,000 बस ऐसे ही चला गया, बर्बाद हो गया। डॉल्फिन की वजह से हम लोग एक्चुअली बहुत दूर आए थे, 150 किलोमीटर दूर था हम लोग के होटल से। ये क्रैब उछल के नीचे गिर गया पूरा और डॉगी खा लिया। हाँ अच्छा हुआ। चलो अब बॉडी है, क्या खाना खाएगा? क्या है? घर पे खाएगा ना, हेड निकल जाएगा। झील में से निकालते हैं प्रॉन और क्रैब और ऐसे ही बस बना के दे देते हैं। तो कृष्णा फिर राइस के साथ प्रॉन खाए, आयु तो क्रैब खाया। उस टापू पे हमें रेड क्रैब भी दिखाया, तो वो एक्चुअली उसका मेडिसिन बनाया जाता है, वो बहुत पॉइजनस होता है, तो उसे कैंसर की थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो उसका मैं पिक डाल दूँगी। बस फिर बैक टू होटल। फिर रात के 10-11 बजे हम लोग फिर डिनर करने के लिए नीचे आए। पूरा भी खाली है पूरा रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हैं, तो बंद होने से बस जस्ट 5 या 10 मिनट पहले ही आए थे। और यहाँ हमें एक बेबी मिली जो बहुत ज़्यादा आयु से चिपक गई, मेरे से चिपक गई, बहुत प्यारी थी। और ये यही उड़िया की लैंग्वेज बोल रही है, जो लैंग्वेज मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था, बट ये बहुत देर तक हम लोग के साथ रही। वो अच्छी आयु की भी कुछ फाइटिंग चल रही थी एक्चुअली वेटर के साथ कि मैंने क्या मांगा, आपने क्या दिया, पता नहीं क्या क्या सब हो रहा था। रात में हम लोग तो बहुत थक गए थे और ये तो हमारे पास ही बहुत देर तक थी। नेक्स्ट रोज़ का फिर हम लोग का प्लानिंग निकलने का था। कृष्णा कपड़े ठीक कर रहे हैं, आयु सो रहा है और मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। साथ में मैंने फिर ब्लॉग भी बना लिया छोटा सा। आयु आयु जाओ। अब अभी 10 बज रहे हैं, तो हमने होटल से तो चेकआउट कर लिया है। तो ट्रेन हम लोग का अभी शाम में है, तो क्या करें। तो पूरे दिन फिर हम लोग, ये बहुत प्यारा बीच था, होटल से बस 1/2 किलोमीटर पे था। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत शांति था यहाँ पे। प्राइवेट होटल कहीं था, तो प्राइवेट जगह था।
3-4 बीच घूमने के बाद जो सबसे प्यारा बीच लगा क्योंकि बहुत पीसफुल था, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। 3-4 घंटे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठने आई थी बट ये चेयर थोड़ा गंदा था, तो फिर हम लोग आगे वाले चेयर पे बैठे। कृष्णा और आयु ने राइड भी किया यहाँ पे। ट्रेन हम लोग की शाम में थी, तो 3-4 घंटे हम लोग यहाँ पे स्पेंड किए और बहुत ही अच्छा लगा। आयु भी बहुत खेला यहाँ पे। आप लोग को भी जब भी मौका मिले यहाँ घूमने आना। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे और जगह भी बहुत वहाँ अच्छी दिख रहा है लगी। वो रहा। कहाँ? हाँ हाँ वहाँ दिख रहा है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. तो आयु को यहाँ पे बहुत सारा सिर्फ मिला। पानी जितने पर ये लहर का आता था कुछ न कुछ दे के ही जाता था और आयु से फिर से चुन के ले आता था। हम लोग मार्केट आ चुके हैं, स्टेशन के पास। हिला मत, इधर है, इधर आ। अभी हिला मत। तो दांत क्यों शक्तिमान की तरह बाहर लाए हो? फाइनली हम तीनों लोग ने सीख ही लिया शंख कैसे बजाते हैं। बहुत ट्रिकी है और बहुत ही ईजिली बजता है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए बजाने का। यही रेड क्रैब है जो बहुत डेंजरस होता है और इसे जो है मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। ये ब्लॉग एक्चुअली मुझे इसमें स्टोन दिखाना था, इसलिए मैंने इस ब्लॉग को डाला। अदरवाइज़ इसमें कुछ खास नहीं था, बट मुझे जो मैंने स्टोन लिया है वो मैं फिर आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने उसका क्या बनवाया है और कैसा है, कितनी शाइनिंग है उसमें और बिल्कुल रियल और प्योर है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू। And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on